नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे जो हमारा डायरेक्ट ऑन स्टार्टर है तो उसके अंदर जो ऑन बटन, ऑफ बटन और जो टिप अगर मोटर आपकी होती है तो उसके लिए जो लैंप इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है तो उसके जो कनेक्शन कैसे किया जाए इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा। तो और अगर आपको डायरेक्ट ऑन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे वर्क करती है तो वो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझाया उस पर वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया और काफ़ी सारे मैंने दूसरे वीडियो भी बनाए जिसके अंदर मैंने स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग समझाया, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो कैसे उसको समझाया। तो अगर आप स्टार्टर भी देखना चाहते हो तो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। और मैंने दूसरे काफ़ी सारे वीडियो बनाए एसी स्टार्टर, डीसी स्टार्टर पे, तो वो भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं आप यहाँ पे पूरा पावर वायरिंग मैंने ड्रॉ करके रखा है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लैंप इंडिकेटर है, जैसे मोटर्स को स्टार्ट किया तो ऑन बटन के लिए इंडिकेटर का यूज़ किया होगा स्टार्ट होने पर, तो वो ऑन होगा। ऑफ अगर मोटर बंद करते हैं तो उसके लिए जो इंडिकेटर यूज़ किएंगे लैंप इंडिकेटर, तो वो ऑन होगा। और अगर मोटर कोई ओवरलोड की वजह से कुछ भी रीजन्स के ट्रिप हो जाती है तो उसके लिए हम ट्रिप इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो वो ऑन होगा, ठीक है। तो उसका हम वायरिंग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाता हूँ। ये हमारा पावर वायरिंग है, ठीक है। और जो हमारा कंट्रोल वायरिंग होता है दो फेस या फेस और न्यूट्रल के बीच होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। तो वो डिपेंड करता है जो आपका ये कॉन्टैक्ट होता है। तो ये पावर वायरिंग देख सकते हैं जिसके अंदर MCB फ्यूज़ का मैंने यूज़ किया प्रोटेक्शन के लिए, बताने के लिए। ये कॉन्टैक्ट है जिसको मैंने थी के लिखा है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट के लिए मैंने के नाम दिया है और ये हमारी ओवरलोड रिले होती है, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा पावर वायरिंग है। और ये जो पावर वायरिंग के अंदर जो हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे तो वो मोस्टली दो फेस के बीच होता है, क्योंकि फेस या फेस जो न्यूट्रल के बीच है वो डिपेंड करता है ये कॉन्टैक्टर जो हमारा होगा उस पर डिपेंड। अगर कॉन्टैक्टर जो यूज़ किया होगा उसकी कॉइल सिंगल फेस की होगी, A1A2 जो इसकी NVC कॉइल होती है, तो फिर ये जो पूरा कंट्रोल वायरिंग होता है वो फेस और न्यूट्रल के बीच होगा। अगर ये कॉन्टैक्टर दो फेस पे ऑपरेट होता है, ठीक है, 440 वोल्ट पे, तो उसका जो कंट्रोल वायरिंग आप दो फेस के बीच भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल फेस होगा तो फिर फेस और न्यूट्रल के बीच ही आपको करना पड़ेगा। और अगर अपने दो फेस के बीच सिंगल फेस का कॉन्टैक्टर होगा, यानी उसकी कॉइल सिंगल फेस की दो फेस के बीच करेंगे तो कॉन्टैक्टर जल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अभी हम इसका कंट्रोल वायरिंग के अंदर कैसे ये ऑन ऑफ और ट्रिप लैंप का कनेक्शन किया जाता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये हमारा पहला एक फेज़ आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा 3 फेज़ में कोई भी एक फेज़ ले लेता है और दूसरा ये नीचे फेज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये फेज़ और ये आपका फेस या न्यूट्रल जो भी आपका कॉन्टैक्ट के हिसाब से आपको ये कंट्रोल वायरिंग करना है। तो उसके लिए पहले ये हमारा जाएगा, ऑलरेडी मैंने इस पर ये MCB आ गई हमारी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ओवरलोड रिले, ठीक है। इसके बाद हमारा ये स्टॉप बटन जो नॉर्मली NC रहता है, NC। इसके बाद ये हमारा स्टार्ट बटन जो नॉर्मली ओपन रहता है, ठीक है। NONC के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्टैक्टर होगा उसका ये A1A2, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर आ गया, A1 और A2 जो नाम दिया होता है NVC कॉल के कनेक्शन के लिए वो, और ये फेस और न्यूट्रल जो टर्मिनल हो वहाँ पे जाए। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर जिसको हम K देते हैं, ठीक है। यानी 3 पोल 3 फेस के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमें होल्डिंग देना पड़ेगा। तो होल्डिंग के लिए ये हमारा जो कॉन्टैक्टर होगा उसका NO बटन यूज़ किया जाता है, ठीक है। NO होल्डिंग के लिए, या इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं, होल्डिंग कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा कंट्रोल वायरिंग हो चुका, जिसको मैंने डिटेल में पूरा समझा कैसे वर्क करता है। अब इसके अंदर जो हमें आपके जो इंडिकेटर ऑन ऑफ और टिप के लिए करना है उसका हम वायरिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये DO स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग हो चुका है। इसके अंदर मैंने आपको जो ओवरलोड रिले बताया, जो एक्चुअली इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये NC होता है, तो ये हमारी ओवरलोड रिले, ठीक है, इस तरह से। और ये मैं इसको इस तरह से NC बताता हूँ, ठीक है। ये टर्मिनल होंगे इस तरह से। तो वो जो टर्मिनल वो 95 96 लिखा होगा। तो यहाँ पे आप इमेजेस में भी सकते हैं, जो ओवरलोड रिले होती है उसके अंदर 4 टर्मिनल रहते हैं। 95 96 NC रहता है मोस्टली, और 97 98 NO रहता है, ठीक है। तो 90 जो NO रहता है उसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले हम स्टार्ट बटन के लिए देख लेते हैं। तो ये इस तरह से उसका ये कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट जो हमारा स्टार्ट के लिए हम जो लैंप इंडिकेटर का यूज़ करें लैंप, तो उसका वायरिंग कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ये कॉन्टैक्ट है उसके यहाँ से हमें वायर निकलना है। सिंपली यहाँ से हम निकालेंगे एक वायर को इस तरह से, और जो आपका इंडिकेटर होगा ग्रीन कलर का जो आप यूज़ करने वाला स्टार्ट बटन के लिए, जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी तो वो ऑन होना चाहिए। तो वो ये यहाँ लग देता हूँ, ग्रीन LED लैम्प, ठीक है, ग्रीन लैम्प स्टार्ट बटन के लिए स्टार्ट, ठीक है।
तो ये कैसे वर्क करेगा, जैसे आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट सप्लाई, ऑलरेडी मैंने समझाया सिंपल यहाँ पे समझा दिया। जैसे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे सप्लाई इसको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। या आपका फेज या न्यूट्रल होगा तो जैसे प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन तो सप्लाई यहाँ से होगी। ये जो लैम्प है ग्रीन लैम्प इंडिकेशन के लिए ऑन बटन के वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन कंडीशन होगा स्टार्ट के। अभी स्टॉप के लिए देख लेते हैं। तो स्टॉप के लिए भी बहुत ही सिंपल है। तो स्टॉप के लिए हम देखेंगे तो इसके लिए हम स्टॉप के लिए यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो स्टॉप का देना है वो हमें कॉन्टैक्टर का जो NC होता है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वायर लेके जाएंगे इस तरह से स्टॉप बटन के लिए, ठीक है। इस तरह से स्टॉप के लिए होगा। और ये स्टॉप का जो होगा, जो हमारा कॉन्टैक्टर होगा उसका जो NC होता है ना, NC यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं। जो कॉन्टैक्टर का NO तो हमने यहाँ पे यूज़ किया और जो NC होगा तो वहाँ पे उसके NC के 2 टर्मिनल वहाँ पे देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने ये बताया NC होगा तो उसको इस तरह से हम लेके जाएंगे। और ये इस तरह से जो आपका स्टॉप के लिए जो लैम्प हमने यूज़ किया या इंडिकेटर LED, ठीक है, स्टॉप के लिए रेड कलर से मैंने बताया वो इस तरह से इसका होगा। और बाकी का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो आपका फेज़ और न्यूट्रल में जाएगा। जो कंट्रोल वाइंग आप फेज़ और न्यूट्रल के बीच करते हैं तो ये न्यूट्रल में जाएगा, फेज़ के 2 फेज़ के बीच करते हैं तो ये फेज़ पे जाएगा। तो ये हमारा NC होगा। जो आपका कॉन्टैक्टर है जो उसको मैंने 3 की नाम दिया यहाँ पे, ठीक है, 3 के यहाँ पे भी दिया तो उसके NC में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप बटन का हो गया। और इसी तरह अभी आपको करना है टिपिंग के लिए। तो टिपिंग के लिए मैं ब्लैक कलर का ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। तो टिपिंग कैसे देना है तो मैंने ऑलरेडी समझाया आपको कि ये ओवल और रील होती है तो उसका 2 NO जैसे बाकी रहते मैंने बोला था। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। इसका यहाँ से इस तरह से हम लेके जाएंगे, अलग से बताता हूँ यानी समझने में थोड़ी आसान होगी इस तरह से। तो ये आपकी मान लीजिए ये हो गया NO और ये आपकी ओवल और रिले, कौन सी, ये वाली ओवल और रिले 1, इसको ना 1 नाम देता हूँ, ओवल और रिले 1। तो उसका जो NO होगा वहाँ पे हमें कनेक्शन है, वहाँ से एक वायर लेके जाएंगे। यहाँ यही सेम है। तो यहाँ जो ओवल और रिले उसका जो NO होगा वहाँ से एक वायर ऑलरेडी होगा, वहाँ से एक देना है, फेस से वहाँ पे देना है, ठीक है। लूप निकाल के यहाँ से लूप निकाल के स्टॉप बटन के लूप से यहाँ पे देना। और उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा वो हम इस तरह से लेके जाएंगे। जो आपका आपने टिपिंग के लिए जो इंडिकेटर यूज़ किया होगा LED वहाँ पे देना है, सिंपल टिप के लिए, ठीक है, LED लैम्प, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये कनेक्शन करने ये आपकी ओलर हुई, ठीक है। तो ये आपको होगा 97 98 लिखा होगा नंबर होगा टर्मिनल। तो दोस्तों अभी पूरा वायरिंग हो चुका है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ फिर से कि जो ये हमने पूरा कंट्रोल वायरिंग किया वो 2 फेज़ या फेज़ के न्यूट्रल के बीच कर सकते हैं। पर यहाँ पे इस कंडीशन में एक चीज़ जो मैं आगे बताना भूल गया था कि जो आपके ये इंडिकेटर जो हमने ग्रीन स्टार्ट और स्टॉप ट्रिप इंडिकेटर यूज़ करेंगे और जो मोस्टली जो कॉन्टैक्टर होता है अभी वो 230 वोल्टेज पे या 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है। तो यानी ये जो पूरा वायरिंग है वो फेज़ और न्यूट्रल के बीच होना होगा मोस्टली, क्योंकि जो इंडिकेटर होगा वो 230 वोल्टेज पे AC पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि जो इंडिकेटर आप यूज़ करने वाले वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट है उसी हिसाब से आपको पूरा वायरिंग करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्टैक्टर भी 230 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं तो ये फिर आपका जो पूरा कंट्रोल वायरिंग है वो फेज़ और न्यूट्रल के बीच होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना बीच में भूल गया था। तो यहाँ पे आपको भी क्लियर हो चुका है जो अगर इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो फिर आपको फेज़ न्यूट्रल। आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वीडियो की लिंक दे दूँगा। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ प्रैक्टिकल कैसे स्टार्ट स्टॉप और ट्रिप बटन का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको फिर अच्छे से समझना है तो मुझे कमेंट करते, मैं अलग से फिर से प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। तो आई होप दोस्तों पूरा आपको समझ में आ चुका है। फिर भी कुछ समझ में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।